आज के इस तज्ज़िये में खुश आमदीद। आज हम जिस कहानी पर बात करने वाले हैं वो हम सब ने बचपन में ज़रूर सुनी होगी, एक प्यासे कौवे की कहानी। लेकिन आज हम इसे एक बिल्कुल नए ज़ाविये से देखेंगे। ये सिर्फ एक मामूली सी दास्तान नहीं है, बल्कि हकीकत में ये प्रॉब्लम सॉल्विंग और सर्वाइवल का एक बेहतरीन मास्टर क्लास है। आइए देखते हैं कि किस तरह सख्त तरीन हालात में भी मुसलसल कोशिश और तख्लीकी सोच किसी भी नामुमकिन मुश्किल को आसान बना सकती है। सोचिए जरा, क्या होता है जब जिंदगी बचाने के लिए किसी अहम तरीन चीज की जरूरत हो, वो आसपास ही हो, लेकिन उस तक पहुंचना बिल्कुल नामुमकिन लग रहा हो। जब मौत सामने खड़ी हो तो हमारा दिमाग किस तरह काम करता है। यहां आजमाइश सिर्फ फिजिकल ताकत की नहीं होती, बल्कि जहनी सलाहियत की होती है। आम कोशिशें जब दम तोड़ देती हैं, वहां से एक नए और तख्लीकी सफर का आगाज होता है। तो बढ़ते हैं इस कहानी के पहले हिस्से की तरफ, एक बेचैन तलाश। अब इस पूरी सिचुएशन की शिद्दत का अंदाजा लगाइए। शुरू का 1 घंटा पहले पहल तो सिर्फ आम सी प्यास महसूस होती है, लेकिन फिर जैसे जैसे 12 घंटे गुजर जाते हैं, ये प्यास नहीं रहती, बल्कि पानी की कमी से जान जाने का खौफ पैदा होने लगता है। और फिर पूरे 24 घंटे जब नाउमीदी अपने उरूज पर थी, तो अचानक बिल्कुल आखिरी लम्हात में एक मटका नजर आता है। ये उम्मीद की ऐसी किरण है जो एक पल में सब कुछ बदल देती है। और जाहिर है, ऐसी हालत में जज्बात में जो अचानक तब्दीली आती है वो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकती। मौत के बिल्कुल करीब पहुंचकर जब जिंदगी की उम्मीद नजर आए तो सारी थकान फौरन एक शदीद खुशी में बदल जाती है। उस परिंदे को भी उस वक्त एक ऐसी ही जबरदस्त और नई तवानाई मिली होगी। लेकिन रुकिए, यहां से शुरू होता है अगला हिस्सा, मटके का मसला। अक्सर हमारे मसाइल में भी यही होता है ना। एक्सपेक्टेशन ये थी कि बस मटके तक पहुंचेंगे और फौरी आराम मिल जाएगा, लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी। हकीकत इंतहाई तल्ख थी, क्योंकि पानी मटके में मौजूद तो था, मगर इतना नीचे था कि वहां तक फिजिकली पहुंचना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। मंजिल बिल्कुल सामने थी, लेकिन रास्ता बंद था। आइए देखते हैं कि ऐसी सूरत हाल में अगला कदम क्या होता है। नाकाम कोशिशें। खैर, ऐसी हालत में किसी का भी पहला रिएक्शन जोर आजमाई का ही होता है। कौवे ने भी पहली कोशिश की मटके को तोड़ने की, नाकाम। दूसरी कोशिश की उसे उल्टाने की, ताकि पानी बहकर बाहर आ जाए, लेकिन वजन की वजह से वो भी नाकाम। शुरू में उसने सिर्फ अपनी जिस्मानी ताकत इस्तेमाल की, कोई बेहतर हिकमत अमली नहीं, और नतीजा क्या निकला? कुछ भी नहीं, सिर्फ नाकामी। लेकिन इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा यही है, एक आम जहन ऐसी हालत में शायद हार मान लेता, लेकिन उसने बार बार कोशिश की। ये चंद अल्फाज नहीं है, बल्कि ये उस पुख्ता इरादे को दिखाते हैं जो बार बार फेल होने पर भी टूटता नहीं है। नाकामी को आखिरी नतीजा तस्लीम करने के बजाय उसने आगे बढ़ने का रास्ता चुना। अब हम आते हैं इस तज्ज़िये के सबसे दिलचस्प टर्निंग पॉइंट पर, कंकरियों की हिकमत अमली। ये था वो वाकई यूरिका लम्हा। मायूस होकर बैठ जाने के बजाय उसने अपने इर्द गिर्द के माहौल का बहुत गौर से जायजा लिया। उसे पास ही कुछ कंकरियां बिखरी हुई नजर आईं। जो कंकरियां आम हालात में बिल्कुल बेकार समझी जाती हैं, अचानक वही जिंदगी बचाने का सबसे अहम वसीला बन गईं। अब उसने जो तरीका अपनाया वो कोई जादू नहीं, बल्कि फिजिक्स का एक बहुत ही सिंपल असूल था। उसका प्रोसेस बिल्कुल मेथोडिकल था। पहला कदम एक एक करके कंकरियां उठाना, दूसरा कदम उन्हें एहतियात से मटके में डालना, और तीसरा कदम इंतहाई सब्र के साथ पानी की सतह का ऊपर आने का इंतजार करना। ये एक कमाल की मंसूबाबंदी थी। और इस मुसलसल लगातार मेहनत का एंड रिजल्ट देखिए। शुरू में पानी मटके की तह में था, जहां तक पहुंचना नामुमकिन था, लेकिन आखिर में पानी मटके की गर्दन तक बिल्कुल ऊपर आ चुका था। उसने लिटरली अपने इर्द गिर्द के माहौल को अपने हक में तब्दील कर लिया, और वो भी एक बेहतरीन हिकमत अमली और ठंडे दिमाग के साथ। आखिरकार वो लम्हा आ ही गया। जिंदगी और मौत की ये पूरी कश्मकश अपनी मंजिल पर पहुंची। जी भर के पानी पीना और फिर आज़ादी से उड़ जाना सिर्फ एक दास्तान का एंड नहीं, बल्कि जहानत की एक बहुत बड़ी जीत का ऐलान है। एक बाज़ाहिर इम्पॉसिबल प्रॉब्लम को सब्र और सोच से हल कर लिया गया। चलिए अब सफ़र करते हैं आखिरी हिस्से की तरफ, पुख्ता इरादा और रास्ता। ये मशहूर मुकाला तो हम सब ने सुन रखा है ना, जहां चाह वहां राह। और वाकई ये दुनिया के सबसे सच्चे असूलों में से एक है। जहां वाकई कुछ करने की सच्ची लगन और ख्वाहिश होती है, वहां कोई ना कोई रास्ता खुद ब खुद बन ही जाता है। सच पूछा जाए तो सच्ची चाह इंसान को पत्थरों से भी पानी निकालने पर मजबूर कर ही देती है। तो इस तज्ज़िये को हम इस अहम सवाल पर मुकम्मल करते हैं, जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी बड़ी और नामुमकिन नज़र आने वाली रुकावट सामने आए, तो क्या उसे देखकर मायूस होना चाहिए, या फिर ठीक उस कौवे की तरह अपने आसपास मौजूद उन कंकड़ियों को तलाश करके एक बेहतरीन तख्लीकी हल निकालना चाहिए?
ये फैसला सिर्फ और सिर्फ उस पुख्ता अज़्म पर है जो किसी भी मुश्किल को हल करने की ताकत रखता है। जरा इस पर जरूर सोचिएगा।